बीपीएससी टीचर गुंजन के हस्बैंड अमन, जिनका कहना है कि मैंने जमीन बेचकर अपनी वाइफ को पढ़ाया और जब वाइफ ने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली उसके बाद डिवोर्स के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। और इनका एक कहना इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि बिहार के जितने भी सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं उन सारे ने बिना किसी सबूत के एक तरफा अमन को सिंपैथी देने लगे और उसके वाइफ को लगातार विलन दिखाने में लग गए। पूरे सोशल मीडिया पर बिहार के जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उन सारे के अकाउंट खोल करके देखिए तो उस पर सिर्फ गुंजन और अमन की ही चर्चा हो रही है और उसमें गुंजन को सिर्फ बुरा दिखाया जा रहा है और अमन को अच्छा दिखाया जा रहा है। लगातार इन लोगों ने गुंजन को इतना क्रिटिसाइज किया कि गुंजन को आकर के मीडिया में अपना स्टेटमेंट देना पड़ा और उसके बाद पता चला गुंजन के हस्बैंड के बारे में कि भाई साहब जितना सीधा दिखा रहे हैं उतना सीधा है नहीं। पहले इन्होंने कहा कि मैं मजदूरी करता हूँ, पूरी मीडिया से इन्होंने यही बात बताया था और यहाँ ही नहीं बल्कि इन्होंने तो कोर्ट में भी 420 करने की कोशिश की। इन्होंने कोर्ट में जाकर के यही कहा था कि मैं मजदूरी करता हूँ, अभी के डेट में अनएम्प्लॉय हूँ, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। तो अगर हस्बैंड भी अनएम्प्लॉय है और अगर वाइफ जॉब में है तो उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। उसके बाद जब वाइफ ने इनकी सारी डॉक्यूमेंट निकाल करके कोर्ट में दी और कही कि ये ऑलरेडी क्लर्क के पोस्ट पर है, भाई साहब के पास करने के लिए कुछ नहीं बचा क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी इनके डॉक्यूमेंट लगा दिए गए। तो इन्होंने वहां से शुरुआत किया विक्टिम कार्ड खेलना और उसके बाद जबरदस्ती अपनी वाइफ को बदनाम करने के लिए जहां वाइफ रहती थी वहां पर गए और वहां पर सरेआम लोगों के सामने पुलिस को बुला करके बेवजह हंगामा किया और कहा कि मैं इसको लड़के के साथ देखा हूं। सारी बातों का खुलासा गुंजन ने खुद किया है। मनीष कश्यप जब पहुंचे थे वहां इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का था, उसमें उसने सारी डिटेल्स बताई है। लेकिन मैं देख रही थी कि बिहार में पढ़े लिखे लोगों के भी हालात क्या हैं। मैं मनीष कश्यप को भी देख रही थी, जब वो औरत अपने बारे में बता रही थी तो मनीष कश्यप उनसे पूछ रहे हैं कि आप महिला कार्ड क्यों खेल रही हैं। इस तरह के वर्ड का वो यूज कर रहे हैं। एक आदमी जो अपना पहचान छुपा करके कोर्ट में झूठ बोल रहा है कि मैं अनएम्प्लॉय हूँ, उसके बावजूद उसके बारे में कोई सवाल नहीं हो रहा है, बल्कि लड़की अगर रो रही है इमोशनल होकर के तो उसको कहा जा रहा है कि आप विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हो। आपके पास 10 साल का बच्चा है, उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, उस बच्चे का क्या होगा। आप लोग घर में रहने की एक साथ में कोशिश कीजिए। वो समझाना शुरू करती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग पत्रकार है या एडवाइजर। जब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, 15 जून को डिसीजन आने वाला है, तो जो कोर्ट को डिसीजन देना होगा वो देगा। कोर्ट के जजमेंट आने से पहले समाज जज बन के बैठ गया है और जितने सोशल मीडिया पत्रकार हैं वो सारे जज बन के बैठे हुए हैं और सारे एक तरफा एलिगेशन लगा रहे हैं गुंजन के ऊपर। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि चलो मान लिया 1 मिनट के लिए कि आप लोग कह रहे हो कि नौकरी होने के बाद में उसको छोड़ रही हो। सवाल यहाँ पर उसके पति से भी होता है। उसके पति को वाकई में अपनी वाइफ से मतलब होता तो कोर्ट में जाकर के अनएम्प्लॉय खुद को नहीं दिखाता, वो भी अपने रियल पहचान के साथ में जाता। उसके बाद कहता कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन अगर उसके मन में इतना खोट नहीं था तो क्यों जाकर के उसने खुद को अनएम्प्लॉय दिखाया।